आज हम चर्चा करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको शॉर्ट में हम एवरेजेस भी कहते हैं। कई लोग एवरेजेस को मीन भी कह देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मीन वन ऑफ द टाइप ऑफ एवरेज। तो सही वर्ड एवरेजेस है और मीन उसकी एक प्रकार है। तो इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? मतलब वो वैल्यू जो सेंटर में है, जिसके प्रति सभी वैल्यू टेंड कर रही है। जैसे एग्जांपल के लिए, एक आदमी, मैं हर बात का मतलब समझा रहा हूं, एक बार 50 रन बनाता है एक मैच में, एक मैच में 40 रन बनाता है, एक मैच में 10 रन बनाता है, एक मैच में 20 रन बनाता है। तो अगर हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालें तो वो हो जाएगा 50 जमा 40 जमा 20 जमा 10/4। कितना हो रहा है? 30। तो 30 जो है वो सेंटर में आ गया। अब सारी फिगर्स ना सेंटर की तरफ टेंड कर रहे हैं। कोई सेंटर से बड़ी है, कोई सेंटर से छोटी है, बीच में उनके एक प्रकार से सेंटर आ रहा है। तो इसको वो इसलिए इसका नाम पड़ गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी डेटा की जो टेंडेंसी है वो सेंटर की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? सेंटर की तरफ। तो अरिथमेटिक जो, इसलिए इसको एवरेजेस बोल देते हैं। अब अगर डेफिनेशन देखें इसकी, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एवरेज इज अ सिंगल फिगर that represent entire set of data। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया था, उस बंदे ने डिफरेंट मैच में डिफरेंट रन बनाए थे, पर उसकी एवरेज क्या थी? 30। तो हम कोई बोलेगा भी इसके रन रेट क्या है, हम बोल देंगे एवरेज 30। अब सचिन ने तो इतने सारे मैचेस खेले, अब कोई पूछे सचिन कितने रन बनाता है, मौसम शुरू हो जाए, पहले मैच में इतने बनाए थे, दूसरे में इतने बनाए थे, तीसरे में इतने बनाए थे, चौथे में, पांचवें में, सब पता चलेगा कि शाम तक हम उसको बताते रहे और सुनने वाला कंफ्यूज हो गया। उसकी जगह हम क्या कहते हैं भाई एवरेज, मुझे मालूम नहीं है सचिन जी की, मोटा मोटा कह रहा हूँ, एवरेज बोल देते हैं भाई। एवरेज जो है उनकी 65 रन है। मान लीजिए कितनी है वैसे? 50, 52, 53। चलिए काफी ठीक ही गैस था मेरा, ज्यादा ही बताया है। 52, 53 मान लीजिए एवरेज है। तो उससे हमारी बात क्या हो गई? सिमट गई ना, निपट गई। इसी तरह कोई आपसे पूछता है भाई कितने मार्क्स है, आप फट से एवरेज बता देते हैं 85%। तो आपने 5 सब्जेक्ट्स दिए, पांचों की एवरेज बता दी 95%। तो आप क्या करते हो? एवरेज ही तो बताते हो। तो एवरेज जो है वो सिंगल फिगर है जो पूरे डेटा को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ठीक, कोई डाउट? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब भी आ गया, यानी वो सिंगल फिगर जिसपे सारा डेटा क्या कर रहा है? टेंड कर रहा है, मतलब जिसके नजदीक, जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है। कोई डाउट? अब चर्चा करेंगे एवरेजेस कौन कौन सी होती है। इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको, टाइप्स ऑफ एवरेजेस। अगर हम बात करें तो एवरेजेस के 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। पहला है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन नहीं कहेंगे, काटेंगे, लिख के पहले लिखेंगे फिर काटेंगे, उसके बाद लिखेंगे मीन, फिर लिखेंगे मीडियन, फिर लिखेंगे मोड। अब अरिथमेटिक मीन की भी ना 3 वैरायटीज है। मीन, अरिथमेटिक मीन बोल जाता हूं बार बार, मीन की 3 वैरायटीज है। पहला है अरिथमेटिक मीन। एक्चुअली क्या है, मीन में जो सबसे पॉपुलर है वो अरिथमेटिक मीन है, इसलिए मीन बोलते ही तो मुंह से मीन की जगह अरिथमेटिक मीन है। फिर इसके वेरिएंट है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, राइट। मीडियन जो है उसके भी कुछ वेरिएंट्स है। एक है क्वार्टाइल्स, ये वेरिएंट है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, क्वार्टाइल्स। फिर है डिसाइल्स, फिर है परसेंटाइल्स, और मोड के कोई वेरिएंट नहीं, मोड अकेला चलता है। आप पूछिए क्यों? पर नहीं है बेटा, नहीं है इसका मोड।
कोई वेरिएंट अकेला चल। तो इसमें डाउट? अब मैं आपको इनके ब्रीफ मतलब बताऊं। मीन होता है जहां पर हमारा सारा डेटा कंसंट्रेट करता है। अगर हम इसको बोले तो फिजिक्स के या साइंस के लॉ से कर सकते हैं कि जैसे मैं इधर एक जगह पे इसको खड़ा करूंगा, ये रुक जाएगा, देखना बड़ा अब से बड़ा दिखेगा, दिखेगा, देखो तुम तोड़वाओगे यार, ये देखो दिख गया। तो वो जगह जहां पर इसका सारा वेट कंसंट्रेट कर रहा है, तो वो अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है, उसका सारा वेट वही कंसंट्रेट करता है। यानी ये मान के चलो कि जो एक्चुअल डाटा है ना, उसकी डेविएशन निकालोगे ना अरिथमेटिक मीन से, तो वो जीरो होगी, उसका टोटल डेविएशन का क्या होगा, जीरो होगा। जैसे दो नंबर ले लो, 4 और 10, तो 4 और 10 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 4 जमा 10 डिवाइड बाय 2 7। अब देखो 4 7 से कितना छोटा है, 3, और 10 7 से कितना बड़ा है, 3। एक 3 छोटा है, एक 3 बड़ा है, जोड़ दो तो कट गया आपस में, एक छोटा एक बड़ा, कट गया। तो ये है अरिथमेटिक मीन। इतनी बढ़िया डेफिनेशन दी आपको। अरिथमेटिक मीन इज दैट मीन फॉर विच डेविएशंस, सम ऑफ डेविएशंस फॉर अरिथमेटिक, फॉर सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ एंटायर डेटा इज 0। समझे? यानी कि जो डेविएशंस हैं अरिथमेटिक मीन से निकालोगे और उसका जोड़ करोगे, वो क्या होगा, 0 होगा। ये चीज किसके लिए ट्रू है, अरिथमेटिक। तो मीन की जो सबसे पॉपुलर फिगर है वो है अरिथमेटिक मीन। जो आप बताते हो ना एवरेज का पूछता है कितने मार्क्स आए, ट्वेल्थ में आपने कहा 95%, आप अरिथमेटिक मीन ही बता। अब जितना भी सुनते हो सचिन का रन रेट क्या है, अरिथमेटिक मीन ही होता है। जितनी भी बातें आप सुनते हो लगभग सारी की सारी क्या होती है, अरिथमेटिक मीन। कुछ अरिथमेटिक मीन नहीं होती है, जिसकी चर्चा करें। इसके दो वेरिएंट है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसकी चर्चा आगे करें। मीडियन एक ऐसा एवरेज है कि अगर मीडियन नहीं होता तो भाई साहब शोले पिक्चर नहीं बनती। शोले पिक्चर देखी आप लोगों ने? किस किस बच्चे ने शोले देखी? काफी बच्चों ने। आपने देखी? तो आपने देखा ही नहीं। इंडिया की सबसे हिट मूवी है, आज जाती है आप शोले देखो, और डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से, शोले देखो। अगर ये पिक्चर भाई साहब मीडियन ना होता, मीडियन की जानकारी अगर शोले फिल्म में जो जेलर था उसको होती, तो भाई साहब शोले पिक्चर ही ना बनती। शोले पिक्चर में डायलॉग था, जेलर बोलता है, उसके पीछे बहुत सारे सिपाही होते हैं, कहता आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ। अब आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, कोई बचा ही नहीं, अकेला जाता रहता, सोचता मेरे साथ बाकी की जगह जय और वीरू आ जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और खुद भाग जाते हैं, उसको उसकी कनपट्टी पे गन रखते हैं। तो अगर मान लीजिए असरानी जो था, उसका रोल था जेलर का, उसको मीडियन आता होता, ना वो ये गलती करता, ना जय वीरू भागते, ना गब्बर पकड़ा जाता, ना भाई साहब पिक्चर बनती। तो इसलिए कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता सुख का आधार। तो जीपीसीपी के लिए तो अज्ञानता ने बड़ा काम किया, इतनी बड़ी हिट बन गई। तो अब आपको याद रहेगा मीडियन की खूबी क्या होती है, वो डेटा को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। यानी वो फिगर जिसके नीचे 50% डेटा होगा, वो फिगर जिसके ऊपर 50% डेटा होगा। तो मीडियन डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके वेरिएंट्स हैं। क्वार्टाइल्स डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डिसाइल्स डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। परसेंटाइल्स डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैं आपको सारी तरह की एवरेज की समरी बता रहा हूं। अब बचा मोड। मोड उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली प्रोडक्शन में लगे हुए। जैसे आप जाएंगे ना जूते के शोरूम में, तो आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजाइन्स आपको 8 और 9 नंबर के साइज में मिलेंगे। सबसे ज्यादा 8 और 9 नंबर। बच्चा देखो यहाँ बैठा हुआ मनीष एकदम बोल रहा हाँ हाँ हाँ, क्यों बताइए? देखा बच्चा ये इतना समझदार है, कहते ज्यादातर बंदे 8 और 9 नंबर का जूता पहनते हैं। बिल्कुल सही बात। मोड ये है, मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। मान लीजिए आप में से एक बच्चा बहुत शरारती है, वो सबसे ज्यादा टीचर से चाटे खाता है,
क्लास में सबसे ज्यादा चांटे उसके लगे। जैसे ही वो क्लास में एंटर करेगा बच्चे क्या बोलेंगे, मोड आ गया, मोड आ गया। मतलब मोड वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी अपीयरेंस, जिसकी हैपनिंग सबसे ज्यादा बार। तो 8 और 9 नंबर के जूते ज्यादा लोग पहनते हैं क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी के लोगों का साइज वो होता है। इसलिए कंपनीज को पता है सबसे ज्यादा सेल इसमें होगी, इसलिए वो सबसे ज्यादा डिजाइन इन्हीं साइज के जूतों में निकाल रहे हो। इसलिए आप सेल में कभी जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि अगर थोड़ा लेट हो गए सेल में जाने में तो आपको 8 और 9 नंबर साइज के नहीं मिलेंगे। जो जाओगे 12 नंबर का वैसा, 14 नंबर के पड़े, 4 नंबर के पड़े, छोटे और बड़े, दो तरह के जूते आपको मिलेंगे जो ऑड साइज जिसको बोलते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम, उनकी हैपनिंग क्या होती है, कम। तो ये बताइए आपको मजा आया एवरेज इसका मतलब समझ के? मीन पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, सबसे पॉपुलर मीन है, जो मार्क्स वार्क्स बताते हैं वो सब जगह मीन लगता है। मीडियन डेटा को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है और उसके वेरिएंट्स हैं। ये ग्रुपिंग के लिए अच्छा है, किसके लिए? ग्रुपिंग के लिए। और मोड जो होता है वो फैशन डिजाइनिंग वगैरह जहाँ प्रोडक्शन होती है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी ऐसी फिगर है या वैल्यू है जिस पर ज्यादा हैपनिंग होती है। जैसे जूते बनाने वाले हैं वो उस साइज में सबसे ज्यादा डिजाइन निकालना पसंद करेंगे जिसमें डिमांड ज्यादा होती है, यानी जो ज्यादा पहने जाते हैं। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? तो ब्रीफ में आप फटाफट लिख लीजिए, जो जो बातें मैंने बताई आपको याद रहेंगी। इन्हीं बातों पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा।